हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके डिस्टेंस से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। आज उसी का रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया था एक्सरसाइज 7.1 का, वो आज हम डिस्कस करेंगे ना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। जो हमने ये याद रखना, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था या फिर हमने एग्जाम्पल में किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। क्या कह रहा, in classroom, four friends are seated at the point ABCD as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा चमेली से कह रही कि ये कि आप सोच रहे हो क्या ये एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है ना। चमेली डिसएग्री कर रही है और चंपा जो है चमेली से कह रही है कि ये आपका स्क्वायर है, लेकिन वो डिसएग्री कर रही है ना। यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चों, पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स किसके, हमारी वर्टिसेस के, है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, दी लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के अगर वर्टिसेस की बात करें तो ए हमारे पास है 3,4 और बी हमारे पास है बच्चों 6,7 और सी हमारे पास है बच्चों, सी हमारे पास है 9,4 एंड डी हमारे पास है 6,1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। हम जानते हैं बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, लिख देंगे आप यहां से। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि फाइनल माइनस इनिशियल डी का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी साइड से निकालेंगे। हम पहले हम ए बी साइड निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या है और डायगोनल कैलकुलेट करेंगे ना। ए बी क्या निकलेगा हमारे पास बच्चों, ये आ जाएगा 6 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपको बच्चों 6 माइनस 3 मतलब के 3 आपका बचेगा 3 3 9 प्लस के 7 माइनस के 4 कितना बचेगा 3 3 9 कितना आ जाएगा √18 या रूट कितना आ जाएगा √18। क्लियर, √18 आ गया। फिर हमारे पास ए बी बी सी निकाल लेते हैं। बी सी हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, सी फाइनल पॉइंट है 9, ये 9 था हमारे पास, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस के 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये भी कितना आ रहा है हमारे पास बच्चों 9 माइनस के 6 3 3 9 7 माइनस 4 3 3 9 √18 आ रहा। बी सी सी डी निकाल लेते हैं बच्चों। सी डी क्या कहेगा हमारे पास, सी डी 6 माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 3 3 9 -3 कितना आ जाएगा √18। ठीक है। फिर हमारे पास ए डी निकाल लेते हैं, तो 3 माइनस के 6 या डी ए क्या होगा 3 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 माइनस के 6 माइनस के 3 3 3 9 4 माइनस के 1 3 3 9 कितना आ जाएगा √18। अच्छा, सारी साइडें तो बराबर आ गई, लेकिन सारी साइडें बराबर स्क्वायर में भी होती हैं और रोम्बस में भी होती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलो पहले क्या कैलकुलेट करना है हमारे पास, डायगोनल AC। डायगोनल क्या आ जाएगा बच्चों, AC। देखो यहाँ पे डायगोनल किस किस से बनेगा, AC से और BD से, है ना। AC कैलकुलेट कर लेते हैं। अब AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, A हमारे पास 3 4 तो 9 माइनस के 3 4 माइनस के 4 9 माइनस 3 प्लस के 4 माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका रूट 9 माइनस के 3 6 6 6 36 6 आ जाएगा
एक निकाल लेते हैं हमारा पास बी डी। बी डी हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, बी डी 6 माइनस के 6, 1 माइनस के 7, 6 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ये जीरो, पहले वाला कितना बनेगा बच्चों, जीरो प्लस माइनस 6, 6 6 36, कितना आ जाएगा बच्चों 6। ये भी हमारे पास 6 आ गया। फ्रॉम दिस it is from this all sides of quadrilateral are equal and both the diagonals are also equal, therefore this, या ए बी सी डी कह सकते हैं, therefore ए बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, therefore क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सो दैट किसने कहा था, पूछा किसने था इसमें, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, तो चंपा हमारी क्या है, करेक्ट है। सो दैट दी चंपा इज करेक्ट, चंपा जो है वो कौन है, करेक्ट। सो दैट चंपा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इसी के जैसा है। नेम द टाइप ऑफ कार्डिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट दिस रीजन फॉर योर आंसर। आंसर का रीजन भी देना आपको ना। सॉल्यूशन फिर से, लेट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं, ए हमारे पास है -1, -2, बी हमारे पास है 1, 0, सी हमारे पास है -1, 2 एंड डी हमारे पास है -3, 0। फिर से हमारे पास क्या निकालना है, ए बी बी सी सी डी। नाउ कैलकुलेट ऑल दी साइड्स एंड डायगोनल, ठीक है। यहां से हमारे पास ए बी निकाल लेते हैं बच्चों। ए बी कैसा निकलेगा हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 और 1 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बन जाएगा √8। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी अगर हम निकालेंगे, बी सी हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, -1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा √8। सी डी निकाल लेंगे बच्चों हमारे पास। सी डी क्या निकलेगा हमारे पास, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको बच्चों -2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा √8 ये भी। फिर हमारे पास आएगा सी डी डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए -1 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका हमारे पास -2 0 का स्क्वायर, -1 प्लस 3 मतलब 2 2 2 ज़ा 4, -2 का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा √8। ऑल साइड्स तो आपकी इक्वल हैं, डायगोनल और चेक कर लें। ए सी कितना आ जाएगा बच्चों हमारे, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें ए सी -1 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, पहला तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस के 4 4 4 ज़ा 16, कितना आ जाएगा बच्चों 4। और बी डी निकाल लेते हैं हमारे पास। बी डी हमारे पास कैसे निकलेगा, बी डी और -3
-1 का स्क्वायर प्लस प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये भी 4 आ रहा, 4 4 ज़ा 16, मतलब कितना आ रहा 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, सारी साइडें इक्वल हैं और डायगोनल से भी आर इक्वल है। हेयर 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 all sides are equal and diagonals of quadrilateral lateral are also equal. Therefore these vertices form a quadrilateral, form a square, क्या फॉर्म करेंगे, स्क्वायर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसी के जैसा है, फिर से हम करेंगे लेट दी vertices of a quadrilateral, मान लिया हमारे पास a -3,5, b 3,1, c 0,3 एंड d -1, -4, ये आपका आ गया। यहाँ से फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैलकुलेट ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स, ठीक है। फिर से ए बी कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ए बी कितना आएगा हमारे पास, 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये बच्चों 3 3 6 6 6 36 प्लस 4 4 4 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का 2 कैरी 52 आ जाएगा। ये ए बी बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कैसे निकलेगा हमारे पास बच्चों, फाइनल क्या है सी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा रूट 13। सी ए निकाल लेते हैं। सी ए अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस 7 7 ज़ा 49 रूट 50। डी ए निकाल लेते हैं। डी ए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, डी ए हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर 5 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा बच्चों आपका -2 2 2 ज़ा 4 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 85। यहाँ पर सारी साइड्स क्या हैं, डिफरेंट है। हेयर ऑल दी sides are different, all the sides of quadrilateral लिखें, all the sides of the quadrilateral are different therefore these vertices form a general quadrilateral। क्लियर, इतना कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलरली ये फाइंड करना, आपको सब कुछ एक ही जैसा चल रहा है हमारा पैटर्न, है ना। हम निकाल लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में, लेट दी vertices of quadrilateral are क्या हो जाएंगी, ए हमारे पास है 4,5,
बी हमारे पास है 7,6, 4,5, 4,5, 7,6, सी हमारे पास है 4,3 एंड डी हमारे पास है 1,2। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर से साइड्स एंड डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैलकुलेट ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स, साइड्स एंड डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। ए बी कैलकुलेट करेंगे फिर से, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लगा देंगे हमारे पास, ए बी 7 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चों ये, 7 - 4 3 3 3 9 प्लस के 1 1 इज इक्वल टू √10। बी सी, फिर हमारे पास बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के 3 - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 7 3 3 9 प्लस के 3 3 9 √18। बी सी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, सी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो सी डी सी ए ही आ जाता है, ट्राइंगल का याद आ जाता है, सी डी कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 3 9 -1 प्लस के 1 √10। और डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, डी ए क्या कह रहा है, डी ए 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो ये आपका बच्चों बन जाएगा √ऑफ 3 3 9 5 - 2 3 3 3 9 √18। यहाँ से अगर आप देखो तो दो साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट दो साइड पेयर जो है आपका इक्वल है यहाँ से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इक्वल साइड्स आपके पैरेललोग्राम में भी होती हैं और रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल ए सी कैलकुलेट करेंगे। ए सी कितना है हमारे पास, सी हमारे पास है 4 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 4 0, 5 माइनस के 3 - 5 2 माइनस के 2 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 2। बी डी कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, हमारे पास बी डी हमारे पास आ जाएगा, बी डी 1 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 7, ये रहा 1 - 7 का स्क्वायर या फिर 2 - 6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस के 7 6 6 6 36 प्लस ये बन जाएगा आपका 2 माइनस के 6 4 4 4 16, तो बन जाएगा √ऑफ 652। तो यहाँ पर डायगोनल क्या है बच्चों, अलग अलग है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हेयर 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 दी अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral are equal but the diagonals are different therefore these vertices forms a parallelogram, एक क्या फॉर्म करेगा बच्चों, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। इस तरह से कैलकुलेट करें, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ट्राइंगल का भी पूछ लेता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, पॉइंट दे रखे हैं, सॉल्यूशन में हम मान लेंगे हमारे पास फिर से ये एग्जांपल की तरह ही है, वहां एक वाई एक्सिस पे, यहाँ एक्स एक्सिस पे, लेट द पॉइंट ऑन x axis is x, 0 which have equal distance from a मान लेते हैं हमारे पास 2, -के 5 एंड माइनस के b मान लेते हैं हमारे पास
बी हमारे पास है -2,9। अच्छा, इस वाले पॉइंट को हम दे दे रहे हैं पी, इस वाले पॉइंट को बोल दे रहे हैं हमारा पी, x, 0। अब यहां से हमें मालूम है दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। वी नो दैट P have, we know that D, क्या लगाएंगे हमारा D, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और हमें क्या रखा PA इज इक्वल टू PV, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से लगा देंगे बच्चों, हमारे पास PA कितना लग जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ PA 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर हमारे पास -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हटाना है, 2 टू 4 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 25 इज इक्वल टू यहाँ से 2 टू 4 प्लस के 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 9 ज़ा 81, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, उधर लेके जाए हमारे पास कितना बन जाएगा 8x, और 25 में से क्या इधर ले आए माइनस के 81, तो 8x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 2 आएगा 5 बचेगा, कैसा माइनस का, लेकिन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -56/8, x आ जाएगा -7, यही आपका हो जाएगा पॉइंट। therefore the point on x axis is -7, 0 which have equal distance from जो पॉइंट दे रखे हैं आपके, कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास, 2, -5 -2, 9, 2, -5 एंड 2, -9, यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्या निकालनी है आपको, y निकालनी है और डिस्टेंस दे रखा है। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है। फाइंड द, हम जानते हैं हमारे पास क्या है, p 2, -3 है एंड q हमारे पास 10, y है। दी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, q पॉइंट हमारा y है, ये y रह गया y, ठीक है। क्या लिख देंगे हमारे पास बच्चों, यहाँ से लिख देंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, ये d डिस्टेंस दे रखा, d कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा बच्चों, ये दे रखा 10 यूनिट। क्या कर लेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 माइनस के 2 8 का स्क्वायर प्लस के y प्लस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 100 माइनस के 64, तो ये आ जाएगा y प्लस के 3 इज इक्वल टू 100 माइनस के 64 मतलब कि 36, y प्लस के 3 आ जाएगा आपका √36, और रूट में से कितनी वैल्यू आएंगी, y प्लस के 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस के 6 टेक्स। अब यहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यू निकलेंगे हमारे, इफ y प्लस के 3 इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। इफ
y प्लस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 6, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर the value of y either 3 और माइनस के 9, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p आपका दे रखा 5, माइनस के 3 एंड q r दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस qr एंड pr। आपका q है, लेट q 0,1 is equidistant from p5, p है आपका 5, माइनस के 3 एंड r है आपका x, 6। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या हमें दे रखा है, क्योंकि QP इज इक्वल टू QR, ये है हमारे पास। यहाँ से हम QP इज इक्वल टू QR से हम निकाल देंगे बच्चों, QP इज इक्वल टू QR। यहाँ से दोनों तरफ डिस्टेंस लगा दें, कैसे लगाएंगे, QP 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर निकाल देंगे हमारा QR, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5 5 जा 25 से बच्चों 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 और रूट से कितनी वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है, इफ x इज इक्वल टू 4 देन हमारे पास q क्या आ जाएगा बच्चों, q बन जाएगा आपका, देन r बन जाएगा हमारे पास, सॉरी, देन r हमारा बनेगा, r बन जाएगा हमारा x, 6 और हमें मालूम है p हमारे पास, q हमारे पास 0,1 है, q हमारे पास 0,1 है और p हमारे पास है 5, माइनस 3, 5, माइनस के 3। देन वी फाइंड, क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, क्या फाइंड करा है हमसे, QR और PR। QR इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये बन जाएगा हमारे पास 4,6 QR, तो ये बन जाएगा QR की अगर हम निकालें 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 और 5 11 का 1 4, 41। QR हमारे पास 41 आ जाएगा, QR और हमारे पास PR निकालना है, PR हमारे पास 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस के 9 9 81, कितना आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 82। ये कब है, जब x की वैल्यू 4 है। दूसरा इफ x इज इक्वल टू -4, अगर -4 होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देन r बनेगा हमारे पास, देन r बन जाएगा हमारे पास बच्चों -4,6, q हमारे पास है 0,1 एंड p हमारे पास है 5, माइनस के 3। फिर से यहाँ से निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, QR क्या बन जाएगा बच्चों, QR माइनस के 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ये कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 41। QR आपका फिर से वही रहेगा,
पी पी आर और निकाल देते हैं। पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, पी आर -4 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 9 ज़ा 81 प्लस 9 9 ज़ा 81, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये पी आर आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 या 81 इंटू क्या दें 81 इंटू 2, कितना आ जाएगा 9√2। तो पी आर कितना आ जाएगा 9√2, ये आपका पी आर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का बच्चों ये बचता आपका अंतिम क्वेश्चन, क्या कह रहा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from point this and this. Solution: if p x, y have equal distance from 3, 6 and -3, 4, then हमारे पास ये a बोल दिया हमने और ये b बोल दिया। पी ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी बी के। फिर से अंडर रूट ऑफ पी ए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के वाई का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, पी वी -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से 3 3 9 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3 2 एक्स 3 2 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे 3 3 9 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 6x, ठीक है, 6x, दोनों के 3 3 पॉइंट रखें, 3,6 एंड x माइनस के 3 और x प्लस के 3, ठीक है, चलो, और ये आपका आ जाएगा 4 4 16 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8y, ठीक है, एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से बच्चों वाई स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक्स को एक तरफ कर लें और वाई को भी एक तरफ कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा, इधर लेके अगर हम आएंगे तो माइनस के 6x माइनस के 6x प्लस के 8y प्लस के 8y, और ये कितना है प्लस के 9, ठीक है, प्लस के 9 और माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस के 12x प्लस के 8y माइनस के 16, और ये आ जाएगा माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस के 3 4 12 4 2 8, एक मिनट 3 3 9 और माइनस के 3 2 6 पॉइंट आपके 3,6 है आपका, एक मिनट जरा, 3,6 हमारा कोऑर्डिनेट ही गलत छूट गया है, पहला वाला 3,6 है ये, तो ये गलती हमारी हो रही थी 3,6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस के, ये आपका यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ गलती हुई है हमारी, चलो अभी लिख देते हैं, करेक्ट हो जाएगा अभी, इसको हटा देते हैं, है ना, वो 0 लिख गया गलती से, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 2 6x, है ना, प्लस के 4 4 16 प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 8y। अब कट करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, सारी चीज़ एक तरफ कर लेते हैं, माइनस के 6x माइनस के 12y माइनस के 6x प्लस के 8y, और ये आपका 9 और 36 प्लस का 4 45 और माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये आपका जरा माइनस के 12x माइनस के 4y
प्लस के 0, 20 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 ज़ा माइनस के 4 3 ज़ा और माइनस के 4 3 ज़ा माइनस के वाई और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। माइनस से और मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा 3x प्लस के वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस तरह से आपको बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई। अगला टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के जैसा सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है हमारा, है ना। वो देखेंगे हमारा किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे साथ बच्चों बने रहें, पीछे का रिवीजन करते रहें, क्योंकि आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा अगर एग्जाम्पल्स लगा रखें। जो एग्जाम्पल्स थे वही क्वेश्चन है, एक तरीके से वही सारे के सारे ऐसे ही रहते हैं, बस कंसेप्चुअली आप करेक्ट चलो, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हमारे साथ लगे रहें, बने रहें बच्चों, पीछे के लेक्चर रिवाइज करते रहें, नोट्स को कंप्लीट रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन ही काम आता है। जिसने अच्छा रिवीजन कर रखा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा मेन एग्जाम में जाके। अदरवाइज बच्चों पेन नहीं चलता मैथमेटिक्स में, एक बार रुक गया तो पेन नहीं चलता, याद रखना है ना। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी में लगे रहें। और जो बच्चे अभी नहीं लगे तैयारी में, मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों लग जाओ, बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाओ। टाइम जाया बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो टाइम निकल जाता है बच्चों वो लौट कर नहीं आता है। इसलिए हर एक दिन को इम्पोर्टेंट बनाओ, हर एक सेकंड को, मिनट को इम्पोर्टेंट बनाओ। हर एक सेकंड की वैल्यू होती है, याद रखना है ना। तो टाइम अपना उसी हिसाब से देते रहें, साथ के साथ रिवीजन पे फोकस करें, है ना। और जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक आप पहुंचाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे वहाँ तक भी वीडियो पहुँचे। और हमारे ऑफलाइन बैच तो बच्चों चल ही रहे हैं, 9th AMU जामिया नवोदय के लिए, और 11th-12th हमारा फाउंडेशन चल रहा है नीट IIT के लिए। फिर नीट का चल रहा है हमारा 2026 के लिए, और नीट की टेस्ट सीरीज कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता वो भी कर सकता। आपके जान पहचान में कोई हो, आपके कलीग्स हो, बड़े भाई बहन वगैरह जो भी रिलेटिव्स वगैरह हों, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका, मारियाना अकेडमी, ठीक। और हमारे साथ बने रहें तब तक के लिए